तो आज मैं आपको ब्लैक बुक का पहला चैप्टर OWS पढ़ाऊँगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो मैं प्रत्येक दिन एक वीडियो डाला करूँगा हर चैप्टर का। तो लेट्स डू इट मैं अभी करता हूँ। अभी जस्ट पहला क्या है? पहला हो गया अवेट। अवेट का मतलब क्या होता है? अवेट का मतलब क्या होता है? अवेट का मतलब कम कर देना या मंद कर देना। ठीक है, अवेट का मतलब क्या होता है? कम कर देना या फिर मंद कर देना। अवेट दोस्त में क्या बोलता है? अगर कोई दोस्त का वेट क्या हो बहुत ज़्यादा है तो बोलता है अबे यार वेट तो कम कर, वेट कम कर। तो अवेट, वेट, अवेट। तो अवेट का मतलब क्या होता है? कम करना। अवेट का मतलब क्या होता है? कम करना। अवेट का मतलब क्या होता है? कम करना। ये हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं दूसरा, एबेटवायर। एबेटवायर का मतलब क्या होता है? बूचड़ खाना। एबेटवायर, एबेटवायर का मतलब क्या होता है? बूचड़ खाना। एबेटवायर का मतलब क्या होता है? बूचड़ खाना। एबेटवायर का मतलब क्या होता है? बूचड़ खाना, जिसको कसाई खाना भी कहते हैं, जहाँ की एनिमल्स को क्या कहता है? स्लाफ्टर किया जाता है, काटा जाता है, जो कि फूड के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कसाई खाना। एबोट, एबोट का मतलब क्या होता है? मठ का अधिकार। एबोट का मतलब क्या होता है? मठ का अधिकार। जो मठ का प्रमुख होता है ना, पंडित, यदि जैसे कि हम लोगों के मंदिर में पंडित जी होते हैं, जस्ट सेम चर्च में जो होते हैं ना पादरी, 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 उसी को कहते हैं मठ का प्रमुख। मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मठ होता है। तो अब आगे आगे आते हैं एब्रीवेशन। एब्रीविएशन मतलब असामान्यता। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? असामान्यता। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? असामान्यता। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? असामान्यता, सॉरी, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। सॉरी सॉरी सॉरी, एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्यागना। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्यागना। एब्डिकेट, एब्डिकेट से क्या ट्रिक हम याद कर सकते हैं कि अब दिक्कत हो रहा है, अब दिक्कत हो रहा है, ये काम नहीं करेंगे। आई मीन फॉरगिव, ये काम हम नहीं करेंगे, त्याग रहे ये काम, रिजाइन दे रहे हैं। तो होता है ना, अब दिक्कत हो रहा है मतलब ये काम नहीं करेंगे। देखो ये सीजीएल में क्या इतना, एसएससी में 6 बार पूछा गया है। ये हो गया। क्या हो रहा है? त्यागना। क्या क्या त्यागना है? अपना पद त्यागना है ना, रिजाइन करना है। एंड दावा, जो दावा करते उसको त्यागना है। एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब ये होता है त्यागना। एब्डिकेशन का मतलब ये होता है त्यागना। एब्डिकेट और एब्डिकेशन जस्ट सेम मिला है। एब्डिकेट क्या है? वर्ब है, और एब्डिकेशन क्या है? TION। याद रखना ये बात। जब भी TION लास्ट में दिखे कोई भी वर्ड, कोई भी वर्ड के लास्ट में, समझ लेना ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। और एक बता देते हैं, एम एम मेंट दिखे, MENT लास्ट में मिले तो क्या करना है? ये क्या है? ये क्या है? नाउन है। चलो और भी आगे बताएंगे ऐसे कुछ वर्ड। चलो, एब्डिकेशन का मतलब ये क्या होता है? त्यागना। हो गया कंप्लीट। एबेरेशन, एबेरेशन जब हम राशन लाने जाते हैं दुकान पे, बहुत से शहरों में क्या होता है? लाइन लगाना होता है ना, बहुत भीड़ रहता है सुबह सुबह, तो लाइन लगाना होता है। तो अब जब राशन लाने जाते हैं असामान्यता महसूस होता है। पर क्यों? क्योंकि देखो, जो अगर अमीर हो या फिर कुछ, हाँ अमीर ही हो, तो गरीब लोगों के साथ क्या करता है? भेदभाव करता है। जस्ट सेम कि पहले किसको देता है? अगर लाइन में अमीर लोग पीछे भी है ना, तो जस्ट पहले उसी को देगा, या फिर उसका जो पहचान है पहले उसी को देगा। तो एवरेशन का मतलब क्या होता है? असामान्यता महसूस होना उसके सामने। तो एवरेशन का मतलब क्या होता है? असामान्यता। एवल्यूशन, एवल्यूशन का मतलब क्या होता है? शुद्धि हेतु स्नान। एवल्यूशन। तो एवल्यूशन, अब लोशन कब लगाते हैं? लोशन कब लगाते हैं? जब क्या करते हैं? जब स्नान कर लेते हैं। एवोल्यूशन कब लगाते हैं? जब स्नान कर लेते हैं, कहते हैं ना। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है स्नान करना।
एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? शुद्धि हेतु स्नान। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? शुद्धि हेतु स्नान। क्या बोलता है? एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। ठीक है। एबोलिश, एबोलिश का मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना का मतलब कोई रीति रिवाज है। क्या है? रीति रिवाज है। रीति रिवाज है तो इसको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। क्या करना है? अंत करना है ना। तो एबोलिश, ये बोली जो है ना, बोली अब क्या हो गया? खत्म हो गया धीरे धीरे। होता है ना, कोई ऐसा बोली होता है जो कि बचपन में बोलते थे अब नहीं बोलते हैं। तो एबोलिश का मतलब होता है खत्म करना, रीति रिवाज। हो गया। अब आगे चलते हैं। एबोरिजिनल का मतलब होता है किसी देश का मूल निवासी। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल मतलब होता है किसी देश के मूल निवासी। ऐसे याद रखना इसको कि अब ये ओरिजिनल नहीं रहा, ये कंट्री अब ओरिजिनल नहीं रहा, सिर्फ अदर कंट्री का क्या है, यहाँ पर निवासी रहने लगा है, प्रवासी रहने लगा है ना। तो एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है? किसी देश का मूल निवासी, किसी देश का मूल निवासी। एबोरिजिन्स भी देखो सेम है ना। देखो इसमें एबोरिजिन्स नाउन है, ये एबोरिजिनल क्या है? एडजेक्टिव। हो गया। चलो एबोरिजिन्स हो गया। एबोरिजिन्स का मतलब ये होता है किसी देश का मूल निवासी। एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कोई भी ब्रिज, रुको चलो बताते इसका कहानी। जब हमारे गांव या कोई शहर है, आगे में नाला पड़ जाता हो या गटर पड़ जाता हो या फिर नदी पड़ जाता हो, तो हमें बहुत दूरों से जाना पड़ता है ना। क्या होता है? जो चलना क्या होता है? डिस्टेंस, लंबाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं सरकार या गवर्नमेंट या कोई भी, कुछ गांव के ग्रामीण जो होते हैं, ब्रिज बनाते हैं ना। अगर गांव के लोग हैं थोड़ा अपने से अगर बना रहे तो बांस लकड़ी का बना लेते हैं। तो ब्रिज क्या करता है? डिस्टेंस को छोटा करता है। छोटा मतलब संक्षिप्त करता है। एवरेज का मतलब होता है छोटा कर देना। एवरेज का मतलब क्या होता है? छोटा कर देना। एवरेज का मतलब क्या होता है? छोटा कर देना। एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट MENT आना तो ये नाउन हो गया। ठीक है। एब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। एब्रिजमेंट का मतलब भी होता है क्या? संक्षिप्त करना। एब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। एब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। ये हो गया। एब्रिजमेंट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। अब आ गया एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है एब्रोगेट ना। एब्रोगेट, एब्रो गेट पे क्या आ गया? आप लेट आ गए हो, तो इसलिए आपका टाइम रद्द हो गया है। आपका हर समय रद्द हो गया है। जैसे कि अगर कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स जमा करना हो या बैंक जाना हो या कहीं भी जाना होगा, टाइम से पहले नहीं पहुँचे, तो हमारे उस दिन का क्या होगा? रद्द हो गया। उस दिन क्या हो गया? रद्द हो गया। तो एब्रोगेट, एब्रोगेट पे लेट आए हो इसलिए तुम्हारा टाइम क्या हो गया? अब रद्द हो गया। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? रद्द करना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? रद्द करना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? रद्द करना। अब आ जाएगा, क्या आ गया? अब आ गया एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्ति। पाप मुक्ति मतलब एब्सोल्यूशन का मतलब ये होता है पाप मुक्ति। मतलब कि ये, रुको इंग्लिश पढ़ता है। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ ए पर्सन सिंस, मतलब अपने जितने भी सिंस किए हैं, अत्याचार किए हैं, इसको क्या करना है? एब्सोल्यूशन मतलब होता है पाप मुक्ति। ठीक है। एब्सोल्यूशन का मतलब होता है पाप मुक्ति। अब आगे बढ़ते हैं। एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका। एक ऐसा होता है ना एब्जर्ड, बेकार की बातों का बक 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 करना। बेतुका मतलब होता है इलॉजिकल बातें करना। इलॉजिकल बातें करना, बेतुका। क्या करना? बेतुका, है ना। देखो अब आ गया, देखो यहाँ पे है ना लिखा हुआ, वैलिडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रेडिकल्स, ये सब बातें होता है। एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका। एक्लेरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना। एक्लेरेट का मतलब क्या होता है? गति बढ़ाना। एक्लेरेट, एक्लेरेट का मतलब क्या होता है? गति बढ़ाना। तो जो एक्लेरेट, जो एक्लेरेट से याद क्या करना है? एसलेरेट, एसलेटर जो होता है ना, एसलेरेटर, एसलेटर क्या करते हैं? एसलेटर जब बढ़ाते हैं, एसलेटर क्या करते हैं? जब बढ़ाते हैं इसको क्या करते हैं? ग्रो करते हैं।
तो क्या होता है, गति बढ़ता है ना। तो एसेलरेट का मतलब क्या होता है, गति बढ़ाना। टू इंक्रीज टू द स्पीड, ये हो गया। आ गया एकोलेड। एकोलेड का मतलब होता है पुरस्कार। एकोलेड, एकोलेड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार। एकोलेड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार। एकोलेड का मतलब क्या होता है, पुरस्कार, सम्मान, ठीक है। अब आ गया एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या है, सहअपराधी। मतलब जो अपराध का साथ देता हो उसी को कहते हैं एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, सहअपराधी। क्या होता है, सहअपराधी। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, सहअपराधी। एकम्प्लिस, सहअपराधी। अब आ गए नीचे एकॉर्ड। एकॉर्ड का मतलब होता है अनुरूप होना, किसी के अनुरूप होना। बी हारमोनियस, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, मतलब किसी के साथ कंसिस्टेंसी फील करना। अकाउंट का मतलब होता है मुनीम। अकाउंट, अकाउंट, अकाउंटेंट का मतलब क्या होता है, मुनीम। अकाउंटेंट मीन्स क्या होता है, मुनीम। अकाउंटेंट मीन्स क्या होता है, मुनीम। मुनीम, लेखपाल, देखो क्या है, ए पर्सन हु परफेक्शंस इज टू कीप अकाउंट्स, ठीक है, ये हो गया। एसर्विक का मतलब होता है कड़वाहट, जो कड़वा स्वभाव है ना, जो हमेशा अपने आप का बड़ाई करता हो, अगर बीच में कुछ बोल दिया तो उसे कड़वा लगेगा। एसर्विक का मतलब होता है कड़वा स्वभाव वाला, शार्प एंड डायरेक्ट। अब हो गया एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ध्वनि विज्ञान। एकॉस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना साउंड। एकॉस्टिक्स जहाँ भी मिले समझ लेना है क्या, ध्वनि से संबंधित है। क्या चीज़ से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है। अब आ गया दूसरा, ठीक है, पेज नंबर दूसरा। इक्वेट का मतलब क्या होता है, बरी करना। इक्वेट का मतलब क्या होता है, बरी करना। आई मीन बरी करना मतलब किसी को दोष से मुक्त कर देना। आई मीन टू, इक्विट का मतलब क्या होता है, बरी करना, किसी को छोड़ देना, आई मीन बली कर देना, ठीक है। जैसे जेल से किसी का रिहाई होता है ना, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, ये हो गया। अब आते हैं एक्रोबेट। एक्रोबेट का मतलब क्या होता है, हवाई कर्तव्य करने वाला। एक्रो का मतलब ही होता है ऊंचाई, होता है ना, ऊंचाई से कौन करता है, हवाई कर्तव्य करने वाला करता है। वन हु परफॉर्म्स डायरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स, ठीक है, हो गया। एक्रोनिम का मतलब होता है प्रथमाक्षरी। एक्रोनिम, एक्रोनिम ये रूट वर्ड क्या है, एक्रो। एक्रोनिम का मतलब होता है शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द, जिसको कहते हैं प्रथमा अक्षरी। एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से डर। जहाँ भी फोबिया दिखे समझ लेना क्या है इसका रूट, डर, डर से संबंधित है, डर से संबंधित है, ठीक है। फियर, फोबिया जहाँ दिखे फियर से संबंधित है, फोबिया, फोबिया रिलेटेड टू फियर। एक्रोफोबिया, एक्रो का मतलब ही था ऊंचाई, बोले थे ना, ऊंचाई से डर। एक्ट का मतलब होता है कार्य करना। एक्ट का मतलब क्या होता है, कार्य करना। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, सक्रिय करना। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, सक्रिय करना। एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, सक्रिय करना, एक्टिव, ठीक है। एक्यूमेन, एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला, जो मतलब शार्पनेस होता है, बहुत तेज होता है। एडिक्ट का मतलब होता है नशेड़ी, जो बोलता है ना कभी कि ये एडिक्टेड हो गया, क्या हो गया, एडिक्टेड हो गया। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, नशेड़ी। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, नशेड़ी। एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, नशेड़ी। अधेर का मतलब होता है पालन करना। अधेर का मतलब क्या होता है, पालन करना। अधेर का मतलब क्या होता है, पालन करना, ये हो गया। तो क्या बोलता है, अधेर का मतलब पालन करना। बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ। अधेर का मतलब क्या होता है, पालन करना। एडोल्सिन का मतलब है किशोरावस्था। एडोल्सिन, एडोल्सिन का मतलब है टीनेजेंट, जिसको बोलते हैं ना टीनेजेंट, ठीक है, किशोरावस्था। एडोल्सिन का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। अब आ गया एडोनिस। एडोनिस मतलब खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत नौजवान। एन एक्सट्रीमली यंग मैन। एडल्ट्रेट का मतलब है मिलावट। एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, मिलावट। एडल्ट्रेट, एडल्टरेट का मतलब क्या होता है, मिलावट।
एडल्ट एडल्ट जो होता है ना, एडल्ट एडल्ट का मतलब नौजवान, आई मीन उसमें बहुत सारी मिलावट हो जाती है बड़ा होते होते के साथ साथ, ठीक है। एडल्टरेट का मतलब होता है मिलावट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? एडवोकेट का मतलब वकील, ये तो सबको पता होगा। एरियल का मतलब होता है हवाई। एरियल का मतलब क्या होता है? हवाई। एरियल का मतलब क्या होता है? हवाई। एरिया। एरियल से याद रखना एयर। एयर क्या होता है? हवा होता है। हवा कहाँ होता है? हवाई में, ठीक है। एयर से ही बना है एरियल। एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य बोधि। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? सौंदर्य बोधि। अब इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ते हैं। कंसर्न विथ ब्यूटी और द एप्रिसिएशंस ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब सौंदर्य बोधि। अब आ गया एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है? कार्यसूची। एजेंडा का मतलब क्या होता है? कार्यसूची। एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है? कार्यसूची। एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रामक। एग्रेसिव, ये तो सब जानते ही होंगे। एग्रेसिव हो गया, ये लड़का क्या हो गया? एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आक्रामक, खूंखार हो गया, मतलब लड़ाई में क्या हो गया? एग्रेसिव हो गया। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, ठीक है। चलो, एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के प्रति शंका। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एग्नोस्टिक का मतलब होता है क्या? शंका ईश्वर के प्रति। क्या बोल रहा है? वन हु इज नॉट श्योर, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस। एगोनी का मतलब क्या होता है? कष्ट। एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? कष्ट। एगोनी। एगोनी का मतलब क्या होता है? कष्ट। एल्बम। एल्बम का मतलब क्या होता है? चित्र संग्रह, ये तो पता है हम लोग को। फ़ोन में जो एल्बम होता है उसमें क्या होता है? चित्र का कलेक्शन होता है, कलेक्टेड होता है, वो जमा होता रहता है ना वहाँ पर। ए ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टेम्प्स और पिक्चर्स। एल्गोफोबिया का मतलब क्या होता है? एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का मतलब होता है शरीर में कष्ट होने का डर। एल्गोफोबिया, शरीर में कष्ट होने का डर। एल्गोफोबिया का मतलब क्या होता है? शरीर में कष्ट होने का डर। शरीर में कष्ट होने का डर। एलियन। एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब क्या होता है? अजनबी। हमारे ये थी, क्या बोलता है इसको? एलियन आ गए, कभी सुना? एलियन आ गए मतलब अजनबी। एलियन हमारे की तरह तो नहीं होता है, सबसे अलग होता है अजनबी। एलियन का मतलब क्या होता है? अजनबी। ये हो गया। अब आ गए नीचे एलिमनी। एलिमनी मतलब होता है तलाक के पश्चात जाने वाली रकम। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की तलाक मांगी थी, तो कितना मांग रही थी? और 30 लाख की कितना मांग रही थी बाबा, तलाक के लिए। 30 लाख रकम जो, साला। एन अलाउंस मेड टू ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड। सेपरेट, ये हो गया। एलिगरी का मतलब होता है क्या? नीति कथा। एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या होता है? नीति कथा। एलिगरी का मतलब क्या होता है? नीति कथा। एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या होता है? नीति कथा। नीति कथा या स्टोरी प्ले। नीति कथा मतलब स्टोरी होता है ना, एलिगरी। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अनुप्रास, अलंकार। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, उसी को कहते हैं, जब सेम लेटर का ये होता है ना रिपीटेशन, उसी को कहते हैं एलिट्रेशन। एलुबियम का मतलब होता है पानी के बहाव के द्वारा बिछाई गई मिट्टी। जब बाढ़ आता है ना, जब बाढ़ आता है तो क्या होता है? पानी के द्वारा बिछाई गई मिट्टी, मतलब कि पानी के साथ साथ बाढ़ में क्या होता है? यहाँ का मिट्टी वहाँ चला जाता है, और जहाँ बाढ़ रुक गया वहीं पर मिट्टी सब जमा हो गया। तो एलुवियम का मतलब होता है पानी के द्वारा बहाई गई मिट्टी, आई मीन बिछाई गई मिट्टी। ये हो गया। उसके बाद अल्मा मेटर का मतलब क्या होता है? अल्मा मेटर मतलब होता है जहाँ शिक्षा पाई गई वह संस्था। जहाँ शिक्षा पाई गई वह संस्था। अल्मा मेटर का मतलब क्या होता है? जहाँ जहाँ शिक्षा पाएगी वह संस्था। द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बीन एजुकेटेड। अब क्या हो गया? अल्पिनिज्म। अल्पिनिज्म का मतलब होता है पर्वतारोहण, ये तो सबको पता होगा। अल्पिनिज्म का मतलब होता है पर्वतारोहण। अल्टर का मतलब होता है वैसा जगह
जो भगवान के लिए सामग्री रखी जाती है, पूजा पाठ की जो सामग्री रखी जाती है उसको क्या बोलता है? अल्टर। ठीक है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का मतलब होता है ऊंचाई नापने का यंत्र, ऊंचाई नापने का यंत्र, ऊंचाई नापने का यंत्र, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो फिजिक्स में होता है ना, अल्टीमीटर वो क्या मांग नापते हैं? हाइट। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स दैट अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। ठीक है। ये हो गया। अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, अभी जस्ट सेम मैंने बोला था ना। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। चलो, अल्टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? अल्टूरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। अल्टूरिस्ट, अल्टूरिस्ट, अल्टूरिस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी। परोपकारी मतलब जो, मतलब कि ये क्या करते हैं, किसी के मतलब दयालुता टाइप का आदमी। सबवन हु मैक्स चैरिटेबल डोनेशन, है ना, डोनेट करना, डोनेट करना यही कहलाता है। ठीक है। चलो, और बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये मैंने बता दिया ना। अब आ गया एलेमनस। एलेमनस मतलब भूतपूर्व छात्र। आई मीन भूतपूर्व क्या बोलेंगे, भूत मत समझना। भूतपूर्व मतलब पहले का छात्र। जैसे कि मेरा 10th हो गया, 10th हो गया ना, तो जब हम स्कूल जाएंगे तो वहाँ के टीचर हमें क्या बोलेंगे? वो पहले का स्टूडेंट था, पहले ईयर का स्टूडेंट था, उसी को भूतपूर्व, भूत का पूर्व, भूतकाल जो बोलते हैं ना, पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय। ए फॉर्मर स्टूडेंट, ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, है ना। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, उसी को होते हैं भूतपूर्व छात्र। अब गए एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? शौकीन व्यक्ति। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? शौकीन व्यक्ति, जिसको कहते हैं नोवाइस। नोवाइस का मतलब ये होता है नौसिखिया। जो सीख, जब शुरू शुरू में जब बच्चे थे उस समय जब साइकिल चलाते थे बहुत मन लगता था। अभी जब पापा या कोई मम्मी बोलती है मार्केट जाने, तो साइकिल चलाने का मन नहीं करता है उस समय। क्योंकि क्यों करता था? क्योंकि नौसिखिया थे ना, सीखने में मज़ा आता है, ना कि सीखने के बाद मज़ा आता है। सीखने वक्त मज़ा आता है। एमेक्सोफोबिया का मतलब होता है वाहनों का डर। वाहनों का मतलब होता है जो गाड़ी, गाड़ी घोड़ा होता है ना। एमेक्सोफोबिया का मतलब होता है वाहनों का डर, वाहन मत समझना। फियर ऑफ राइडिंग इन ए कार, है ना, कार। एम्बेसडोर, एम्बेसडोर का मतलब क्या होता है? राजदूत। जो हमारे राजदूत का नाम सुना ही होगा, जैसे विदेश के राजदूत हो गया हमारे, है ना, विदेश मंत्री जिसको कहते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रियस का मतलब होता है जैसे कि राम भगवान के राजदूत कौन है? हनुमान जी है ना, जस्ट सेम उसी को कहते हैं। एम्बेसडोर का मतलब क्या होता है? राजदूत। एम्बिडेक्स्ट्रियस का मतलब होता है दोनों हाथों से निपुण। दोनों हाथों से क्या होता है? निपुण। दोनों हाथों से निपुण, दोनों हाथों से क्या होता है? निपुण होता है। एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, है ना। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? ओ अस्पष्ट। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? ओ अस्पष्ट। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब ओ अस्पष्ट, आई मीन अनक्लियर। क्या है? अनक्लियर, अनक्लियर है। देखो, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर और टू और मोर पॉसिबल सेंस। एम्बिवेलेंट का मतलब उभयभावी, मतलब कि दो, उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों कॉमन। जैसे किसी चीज के बारे में दोहरे मनोभाव वाला, हैविंग इज शोइंग बोथ गुड, है ना, दोनों। हैविंग और शोइंग विथ गॉड, बोथ गुड एंड बैड फीलिंग। एम्बिवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों, आई मीन जो होता है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, दोनों, दोनों टाइप का व्यक्ति होता है ना। कोई भुलक्कड़ ज़्यादा होता है बोलने वाला, और कोई चुपचाप रहता है, उसी उसी में आ जाएगा दोनों। एम्बिवर्ट का मतलब उभयभावी, आई मीन दोनों टाइप का। इंट्रोवर्ट भी इसी में आ जाएगा और एक्सट्रोवर्ट भी उसी में आ जाएगा। ठीक है। अब आ गया लास्ट एंड
अब आगे एम्बल। एम्बल का मतलब क्या होता है? धीमी गति में चलना। एम्बल का मतलब क्या होता है? धीमी गति में चलना। एम्बल का मतलब क्या होता है? धीमी गति में चलना। एम्बल का मतलब धीमी गति में चलना। अब हो गया ख़त्म भाई। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं यदि अच्छा लगा हो तो। कमेंट में बताएं अगला वीडियो के लिए। बाय बाय। बाय दोस्तों। बाय बड़ी। अगले दिन मिलेंगे इसी एनर्जी इसी ऊर्जा के साथ, और मैं हर एक दिन अपने आप में चेंजिंग लाऊंगा एंड आप लोगों में भी। बाय। टेक केयर।